हृदय में, वो सब भीग चुका है, पूरा बदन भीग गया, शरीर कांपने लगा। जैसे दरवाजे आई और आ करके अंदर जाने लगी, आटा दाल चावल लिए और जैसे अंदर जाने लगी, भगवान ने देखा ओह ये सारा बदन खून से लथपथ, ये क्या हुआ? भगवान ने तुरंत कहा मां रुक जा, रुक जा मां, रुक जा। धरा खड़ी हो गई, इतना खून निकल गया, पीला शरीर पड़ गया, क्षमता नहीं है खड़े होने की, गिर गई मां और गिर गई। भगवान ने पूछा मां ये क्या हुआ? ये सब क्या मैं देख रहा हूं? रोने लगी। भगवान आज 7 दिन हो गए मेरे मुख में कौर नहीं गया, मैं भूखी, मेरा पति भूखा, भीख मांगता कहीं भटक रहा होगा, 7 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। आप आ गए, आपने जब भिक्षा मांगी तो मैंने सोचा मेरे पति को कोई भीख नहीं देता, लेकिन मेरे दरवाजे आए अतिथि, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। प्रभु वही घर में देखा, ना आटा था, ना दाल थी, ना चावल था, कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा कि लाओ उधार कुछ वस्तु लेके आपको भिक्षा दे दूं। तो मैं एक दुकान पे पहुंची और जब मैंने ये आटा दाल चावल मांगा तो इसका जब मूल्य पूछा तो भगवान उस दुकानदार का भाव दूषित हो गया, दृष्टि कुदृष्टि हो गई। भगवान मैंने उसका मूल्य चुका दिया और मैंने कुछ नहीं किया, ये शरीर मैंने उसको दे दिया, हृदय काट के तराजू पे रख दिए और पड़ी है जमीन में, आंखों से अश्रु बह रहे। ऐसे किए प्रभु ये भिक्षा ले लो, मना मत करना, मैं बहुत गरीब हूं प्रभु, ना मना करना, मेरे पास कुछ नहीं है, ले लो प्रभु ले लो, मैं बहुत गरीब हूं प्रभु ले लो। जिस समय भगवान ने देखा, भगवान भी रो पड़े, मां नहीं, मां नहीं, मत रो, नहीं मां। भगवान झुके और झुक करके वो जो आटा दाल चावल था भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। भगवान के भी अश्रु गिर रहे, रो रहे, और आटा दाल चावल ले करके मां को उठाया और उठा करके आज इस समय दिव्य दृष्टि डाली है तो जैसा सुंदर मां का शरीर था वैसा ही सुंदर शरीर हो गया। और कहा मां तूने अगर मेरे लिए इस शरीर का त्याग किया है, इस शरीर का मूल्य चुकाया है, तो मां जा मैं तुझे वचन देता हूं, ये वरदान देता हूं कि अगला मेरा अवतार कहीं भी हो, अगला अवतार कहीं हो, लेकिन अगर स्नेह पान करूंगा तो तेरे शरीर का, अन्यथा मैं स्नेह पान नहीं करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो यशोदा को, धरा को वरदान दिया है, भगवान उस वरदान को पूर्ण करने के लिए देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं, लेकिन स्नेह पान नहीं करते। आज स्नेह पान कर रहे यशोदा मैया का यही पावन कथा है। इधर जब नंद बाबा को ये मालूम हुआ कि मेरे पुत्र हुआ, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न, नंद आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, बड़े प्रसन्न है। लादो माने प्रसन्नता, महामन है नंद बाबा का, और नाचे हैं, झूमे हैं, सब पूरे ब्रज में जाके कहा चलो मेरे यहाँ लाला हुआ, चलो मेरे यहाँ लाला हुआ, चलो। आज पूरे नगर में नाचते हुए झूमते हुए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और बता दें, व्यक्ति नाचता कब है, या माताएं बहनें कब नाचती हैं? जब कोई बहुत बड़ी खुशी होती, प्रसन्नता होती, तब नाचती। जैसे उदाहरण में अभी हम कह दें कि अभी हम बधाई गाएंगे, ऐ माताओं बहनों जरा भगवान के उत्सव में नाच दो, तो काफी माताएं बहनें का ये कह दें कि पंडित जी को जरा भी शर्म नहीं, नाचने को कह रहे, ये सोच सकते हो। अच्छा ईमानदारी से बताना, आपने देखा होगा जब लड़के का विवाह, भाई का विवाह, भतीजे का विवाह होता है तो फिर देखो कैसे मुड़िया फिकार होके नाचती है, धोती कहीं जा रही, अपना कहीं जा रही, बाल कहीं जा रहे। अच्छा जो बैठी हैं वो कहती हैं क्या कर रही हो,
नाच रही हो, सारे लोग देख रहे हैं। तो जवाब में मालूम क्या कहते हैं? बोले चुप रहो, यो दिन का रोज हुई है। कहते कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? वहां महामन है, यहां महामन नहीं है। आज नंद बाबा नाचे हैं, महामन है, झूमे हैं। और इतना ही नहीं, आहु विप्राण वेद ज्ञान इष्णता सुचिर लंकृता, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। अब बुला करके भगवान का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मण आचार्य आए, स्वस्ति वाचन किया, तिलक किया, रक्षा सूत्र किया, मंगल पाठ पढ़ा। और सब करने के बाद जब ब्राह्मण चलने लगे तो नंद बाबा ने 7 तिलों के ढेर लगा दिए। कितने? 7। और वो तिलों के ढेर जब ब्राह्मणों से कहा एक एक ढेर ले लो दक्षिणा में, एक एक अपना ढेर भर लो, तो ब्राह्मणों ने सोचा इतने बड़े आदमी और तिल का दान दे रहे, हम नहीं लेंगे। एक ब्राह्मण बोला तुम लो ना लो, हम तो लेंगे। जिस समय वो भरने गया, उस तिल के ढेर में हीरा मोती जवाहरात पन्ना ये सब भरा था। जिस समय उसने भरा है तो ब्राह्मण ऐसे टूटे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब हीरा मोती दिए। दक्षिणा में ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रुपया पैसे, हीरे मोती। और लिखा भी ऐसा है क्या? अरे भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया, भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया। अभी आप लोग कोई भी ना आए, जब हम बुलाएं तब आना। अभी बैठे रहे सभी लोग हैं। भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया, भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया, बधावा लाई ग्वालिनिया, बधावा लाई ग्वालिनिया, बधावा लाई ग्वालिनिया, बधावा लाई ग्वालिनिया। भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया, भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया। सब मिल गोपी मंगल गावे, सब मिल गोपी मंगल गावे, सब मिल गोपी मंगल गावे। गोप नाचते द्वार बधावा लाई ग्वालिनिया, भय भय असु दादी के लाल बधावा लाई ग्वालिनिया, भय भय असु दादी के लाल।
हार लुटा रहे हैं यशोदा मैया, हीरे लुटा रहे नंद बाबा। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आज बड़ा अपार दान कर रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और है, आप जैसा भगवान के आने पर यशोदा मैया ने जन्मदिन भगवान का या आनंदोत्सव मनाया है, ऐसा जन्मदिन कोई मना नहीं सकता, कोई नहीं मना सकता। क्यों प्यारे भक्तों, जन्मदिन मनाना बहुत कठिन। आप लोग कह सकते हो जन्मदिन तो हमेशा मनाती, काय कठिन है। जन्मदिन का मतलब होता जिस दिन बालक पैदा हो और लौट के वही दिन आए, उस दिन खुशी मनाओ, ढोलक बजवाओ, लड्डू बांटो, गुलगुला बांटो, आनंद से सबको अपने प्रेम में भाव विवल करो, इसी को कहते हैं जन्मदिन। अब जन्मदिन कैसे आप लोग मनाते हैं? पूरा वर्ष घूम के आ गया और वर्ष घूम करके जब आया तब कहते हो कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है। तो वो जन्मदिन नहीं होता, उसको बोलते वर्षगांठ। वर्षगांठ तो मना सकते हो, लेकिन जन्मदिन कठिन है। आज नंद बाबा के यहाँ नित्य उत्सव होता है। एक दिन वृद्ध माँ, दूसरा तीसरा दिन था, एक बुजुर्ग माँ सजने लगी, कपड़े पहनने लगी, श्रृंगार वगैरह करने लगी। बहू ने देखा, बोले अम्मा कहाँ जा रही हो? बोले नंद बाबा क्या? क्यों? बोले बुलौआ है। तो बहू ने कहा अम्मा तुम रहने दो, हम चली जाएं, तुम्हारा बुलौआ में काम क्या है, हम चली जाएं। तो सास ने कहा क्यों? बोले मैं इसलिए कह रही हूं कि ना तुम गीत गा पाओगी और ना ढोलक बजा पाओगी। ढोलक बजाने में पड़ती है मेहनत और गीत गाने में भी मेहनत। अगर तुमने गीत गाया, दांत है नहीं, हवा निकल जाएगी, गीत भी खराब हो जाएगा। और ढोलक बजाई तो कहीं सांस फूल गई तो हमें सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए तुम ना जाओ, हम चली जाए। तो ये कौन है? सास। सास का मतलब जो बहू को सांस ना लेने दे, वही तो सास। नाम भी छांट के रखा गया, सास। जो बहू को सांस ना लेने दे, वही सास। अच्छा, सास का जलवा लगा ही होता है, अपने रुतबे में रहती है, कहीं पे झुकना नहीं चाहती। आज ये जो कलह का कारण यही है, यही है, कहीं पे झुकना नहीं चाहती। एक आपको हम कथा बताए, एक घर में सास बहू दो लोग रहे, भिखारी आया मांगने, कोई हो भिक्षा दे दो। सास निकली, देखा हट्टे कट्टे बने हो, शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो, चलो जाओ कुछ नहीं मिलेगा। वो चला गया। अब भिखारी का काम भीख मांगना। फिर वो 10-12 दिन बाद आया, कुछ हो तो दे दो। फिर ये निकली सास, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस दिन डांटा था, फिर आ गए हट्टे कट्टे बने, चलो जाओ कुछ नहीं मिलेगा, फिर चला गया। अब कई बार आया, सास ने डांट दिया, चला गया। एक दिन सास कहीं पड़ोस में गई थी, दूसरे मोहल्ले में, वही भिखारी आ गया, घर में बहू थी। भिखारी ने आवाज लगाई, कुछ हो दे दो। बहू ने देखा कि ये जब आता था तो अम्मा इसको डांट के भगाती थी, अगर हमने दिया तो अम्मा हमें डांटेगी। तो उसने, बहू ने भी यही कहा, हट्टे कट्टे बने हो, शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो, चलो जाओ कुछ नहीं मिलेगा। तो चला गया। दूसरे मोहल्ले में पहुंचा जहां सास थी, इसका वहां पहुंचना हुआ भिखारी का, सास का निकलना हुआ। जैसे निकली ये दिखाई पड़ा भिखारी। क्यों आज घर नहीं गए थे? गए थे। कुछ मिला? बोले नहीं। फिर
क्या कहा? बोले बहू थी, उसने कह दिया हट्टे कट्टे बने हो, शर्म नहीं आती, भीख मांगते, चलो जाओ कुछ नहीं मिलेगा। ये कह दिया, बोले ये कह दिया, चलो हमारे संग। देखें कैसे कह दिया। अब आगे आगे सास, पीछे पीछे वो भिखारी। अच्छा भिखारी ये सोचे कि आज सास बहू झगड़ा का हमें फायदा हो जाए। सास आगे आगे, बहू पीछे पीछे चले आगे। अब जैसे घर में आई, कोई आया था? हाँ आया था। कौन था? वही भिखारी था अम्मा, जो रोज आता था। क्या कहा? बोले यही कह दिया जो आप कहती थी कि हट्टे कट्टे बने हो, शर्म नहीं आती, भीख मांगते, चलो जाओ नहीं मिलेगा। तो ये कह दिया जो हम कहते थे। बोले हाँ, तो तुम हमारी बराबरी करोगी है? अब सास को देखो चैन है, क्या कह रही? तो हमारी बराबरी करोगी? ये क्यों कह दिया? खबरदार जो मेरी बराबरी की, और आइंदा से जो हम कहें वो मत कहना, जो हम करें वो मत करना, बराबरी मत करना। बहू ने कहा अम्मा अगर दे देती तो मुसीबत, और नहीं दिया तो मुसीबत, क्या करें? चुपचाप बैठ गई। और इतना डांट करके बहू को बाहर आई, भिखारी को खड़ा देखा। बोले खड़े हो, हट्टे कट्टे बने हो, शर्म नहीं आती, भीख मांगती, अब हम कहती जाओ कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बोला बताओ, वहां से पीछे पीछे आए हो, हाथ का लगा, कुछ नहीं। ये है सास का जलवा। सास के जलवे में कमी नहीं होनी चाहिए। बात रहे तो सास की रहे, नहीं तो काम में बिगड़ जाएगा। एक बार एक सास ने बहू से कहा बेटा दही का मंथन कर लो, दही काफी हो गया, कई भैंसे थी। तो बहू गई, बहू ने मटकी में दही डाला और डाल करके मथानी डाली, मंथन किया। और मंथन जब किया तो उसमें निकला माखन। अब माखन सब ऊपर आ गया। अच्छा एक बात थी, बहू मंथन करना तो जानती है लेकिन माखन निकालना नहीं जानती। अच्छा माखन निकालना भी एक कला है, माखन निकालना भी एक कला। अब वो कला नहीं जानती, नहीं माखन निकाल पाती। आई माँ के पास बहू, अम्मा हाँ वो माखन निकल आया, उसको निकाल लो चल के। तो माँ ने ऐसे बहुत तिरछी निगाहों से देखा। क्या कह रही है? बोले माखन निकाल। अरे मैं रोक रही हूं, बार बार माखन कह रही, तुझे नहीं मालूम? तुझे शर्म नहीं आती? बार बार माखन नाम ले रही। अरे तेरे ससुर का नाम है माखन लाल। अब बताओ माखन लाल ससुर वो बिगड़ने में लगे। अम्मा हमें क्या मालूम? तो चलो अब तो निकाल लो। मालूम नहीं था इसलिए कह दिया। अब कुछ समय बाद फिर दही जमा हुआ, बोले चलो बहू दही मंथन कर लो। अब बहू ने दही मंथन किया, फिर माखन निकला, फिर आई सास पास, अम्मा बोले हाँ। बोले हुए निकल आया, उन्हें निकाल लो चले। बोले कौन निकल आया? बोले ससुर साहब। करे तो क्या करे? बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। तो बहू करे तो क्या करे? जब रामायण में ऐसा लिखा है, हर माता बहन को रामायण पढ़नी चाहिए, भैया भक्त को रामायण पढ़नी चाहिए। आपने सुना होगा चौपाई में लिखा है, जब सीता की विदा करा के दशरथ जी लाए तो कौशल्या से कहा, कौशल्य परिलरिकिनी बहुरी धरी आई, और राख्यो नयन पलक की नाई। ये पराई थी तब थी, लेकिन बहू को कैसे रखना चाहिए सुन लें जितने लोग बैठे, जितनी सास हैं सब सुन लें। बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसे पलक पुतली के साथ करती व्यवहार। पुतली के ऊपर अगर कीड़ा आ रहा, कूड़ा आ रहा, कोई मुसीबत आ रही, तुरंत पलक बंद हो जाती है। बोलो बंद होती कि नहीं?
जैसे पलक पुतली के लिए हमेशा सेवा में तैयार रहती है, ऐसे बहू के लिए सास को सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये चौपाई का विधान, ये नियम। अगर ऐसा करोगी तब तुम समझो कि 4 रोटी तुम्हें गरम मिली है। अगर अपनी ऐठ में बैठोगी तो बासी भी नहीं मिलेगी, ताजी तो छोड़ो। याद रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ